सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करते हैं कि साइबर क्राइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जनता को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। अब एक आप सभी को ध्यान होगा, डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा चलन चल चुका है जिसमें टेलीफोन पे कोई फ़ोन करके कह रहा है कि आप इतने रुपए दे दो, नहीं तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, या आपके परिजन किसी को ये परेशानी हो जाएगी, गिरफ्तार कर लूँगा। और लोग उसको मान रहे हैं, मान के पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इतनी प्रचार प्रसार उसकी हो रही है। जागरूक होना पहली जब आवश्यकता है। दूसरा, अगर हो भी जाए तो जो 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल है MHA का, उस पर तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन दे तो कम से कम पैसा वापस मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साइबर पुलिस स्टेशंस पे जो संसाधन, जितनी साइबर क्राइम की संख्या को देखते हुए होनी चाहिए, आज की तारीख में है नहीं। और जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा है कि आप एक झटके में नहीं भी कर सकते हो, धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उसके तहत जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। और मैं जैसे साथ में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर टाइमली साइबर क्राइम पोर्टल पे साइबर क्राइम का सूचना किसी ने दर्ज करा दी तो वो अपराधी भले ही विदेश में बैठा हो, हमारे पास नहीं आए, लेकिन जो उनका फ्रॉड का राशि है उसके मिलने की संभावना बहुत हो जाती है। और जो लोग बहुत जल्दी करते हैं उनको पैसा वापस मिलता है। सर लगातार ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है। सर कोई नया आपके पास में प्लान है, नवाचार कर रहे हैं कोई आतंकवाद? इस चीज़ के लिए, आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए? संगठित अपराध के लिए हमारा AGTF बना हुआ है और उस बढ़िया काम कर रहा है वो। सरकार ने अभी दिसंबर के महीने में AGTF की जो गठित किया वो काम अच्छा कर रहा है। नौकरी काफी कम रहती है और छुट्टियों की लागत बीच में आ जाती है कि वो ना, उसमें अभी कोई विचार नहीं है वीकली ऑफ में। बीच में लागू तो किया था, चालू तो किया था, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, लेकिन अभी कोई विचार नहीं है। सर क्या लगता है सर, साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों? इसके पीछे जागरूक होने की ज़रूरत है लोगों को। बाकी तो ठग बैठे हैं, सुबह से शाम तक टेलीफोन करेंगे। अब वो 100 लोगों को फ़ोन करते हैं, उसमें से कोई ना कोई लापरवाही कर लेते हैं अपनी मोबाइल पे, तो उनका काम तो हो जाता है। सर राजस्थान पुलिस मोबाइल्स जो जेल्स में चल रही है वो चले नहीं, बाकी समय समय पे चेकिंग करना, मोबाइल को वापस अंदर से रिकवर करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हम कर ही रहे, चल रहा है। सर पुराने मर्डर केस के अंदर मामले काफी पेंडेंसी चल रही है सर, क्यों नहीं आज तक इन? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हत्याओं के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सभी प्रकार के जितने भी ऑफेंस होंगे, सारे ऑफेंसेस का पुलिस खुलासा करने के लिए सक्षम है। लेकिन हाँ, सिंसियरली मेहनत होना ज़रूरी है और की भी जाती है। कुछ केसेस ज़रूर ऐसे होंगे जो ब्लाइंड रह गए, डकैती का हो, मर्डर का हो, या लूट का हो, या चोरी का हो, जो पुलिस ने नहीं खोल पाई है। ये बात सही है कि कुछ ऐसे रह भी जाती है जो बावजूद प्रयास के पुलिस नहीं कर पाती। फाइल दफ्तर दाखिल हो जाती है, होती है, नेचुरल है। जब नहीं कर पाएगी तो दाखिल दफ्तर भी होगी। सर नकली कितनी मांगते हैं अभी? सर मौजूदा हालातों को देखते हुए कितनी नकली होनी चाहिए, क्योंकि थानों की स्थिति ये असेसमेंट बहुत ज़्यादा है। ये असेसमेंट मैंने किया नहीं एग्जैक्टली कितनी चाहिए हमें आज की तारीख में। अगर काम के हिसाब से कोई स्टडी किया जाए वो तो अभी एग्जैक्टली कह नहीं पाऊँगा कितनी चाहिए, लेकिन अभी जितना है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम करने के लिए हम अक्षम हैं। बिल्कुल कर सकते हैं काम। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ योजना है? पुलिस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो अपना काम कर रही है। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, पुलिस वालों को उठा के बंद कर रही है। बावजूद इसके नहीं रुक रहा। बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा जाना चाहिए जेल और जाना चाहिए घर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर अलकायदा के जो ट्रेनिंग भिवाड़ी में दी जा रही थी हथियारों की, वो भिवाड़ी जगह ही क्यों चुनी गई? क्या इस पर अभी मैंने अभी आपको कहा कि ये काम जो है दिल्ली पुलिस का है, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है कि ये कौन से लोग थे, एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, इनका क्या प्लान था, मददगार कौन थे। इसकी हम जानकारी करके फिर आगे कर पाएंगे, तभी जवाब दे पाऊँगा मैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कल जब तक का काम नहीं हुआ था हमें पता नहीं था। तो अब देखते हैं आगे। तो राजस्थान पुलिस भी अलग से काम करेगी इस पर? बिल्कुल, इस पे जो लोग हैं, अब ये हमारे धरती से अगर कोई चीज़ हुआ है, राजस्थान की धरती से, इसको जानकारी करके हमें जो करना चाहिए वो तो हमें करेंगे। जी, उदयपुर में हाल ही में चाकूबाजी स्कूल में हुई और एक बच्चे की मौत हो गई।
तो इसको लेकर अब ऐसी घटना ना घटे तो पुलिस क्या देखिए, कदम पर- उदयपुर की घटना जो है वो स्कूल में दो पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आपसी झगड़ा वो आगे तक पहुंच गया। जी, अब स्कूल में दो विद्यार्थियों की आपस में झगड़ा नहीं हो इसकी तो गारंटी मेरे हिसाब से शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, राजस्थान सरकार ने उस घटना के बाद ये आदेश जारी कर दिया कि नुकीली चीज़ें, चाकू टाइप की चीज़ें ये स्कूल के अंदर जाए नहीं, विद्यार्थी के पास रहे नहीं। और ऐसी चीज़ें अगर स्कूल के अंदर नहीं जाएंगी तो ऐसी घटना होगी नहीं आगे। सर एक छोटा सा सवाल सर, कोलकाता में जो ट्रेनिंग डॉक्टर की मर्डर हुआ वहाँ पे एफआईआर बाद में हो रही है, पोस्टमार्टम पहले हो रहा है, सर पुलिसिंग का कितना ये मानते हैं कि इस तरीके के हालात सही रहते हैं क्या? कलकत्ता का बारे में टिप्पणी तो मैं नहीं कर सकता। मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कलकत्ता के इंसिडेंट की, वहाँ तो टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन घटना का सूचना मिलने पे वहाँ जाना और उसी अनुसार कार्रवाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सर। थैंक यू।